गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेरासिटी इंग्लिश क्लासेस। जैसा कि हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट कर रहे थे, तो आज इसका सेकंड पार्ट हम लोग कराने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा और आप लोगों ने उसे रिवाइज भी कर लिया होगा। तो पार्ट 2 आप लोग देखेंगे और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें जो है इस वीडियो को देखते हैं, बट मुझे लगता है कि ये वीडियो आप लोग पूरी वीडियो नहीं देखते हैं। आप रियलिटी में वास्तव में कुछ सीखना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। आप लोग अपने फ्यूचर के लिए 14-15 मिनट की वीडियो नहीं देख सकते हैं, तो मुझे लगता है कि आप एक अच्छे मतलब स्टूडेंट्स हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और मैं गारंटी देता हूं कि आप जो है ओनली वीडियो देखने से ही ये सारे क्वेश्चन जो है आप लोग तैयार कर दोगे। और ये 100 क्वेश्चंस हैं जो है, और ये 100 क्वेश्चंस कम से कम आप लोगों के 400 क्वेश्चन को कवर कराएंगे। और ये सारे क्वेश्चन वही क्वेश्चन हैं जो पिछले एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो आज के क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 1, अ पर्सन हु इज सेंसिटिव टुवर्ड्स आर्ट एंड ब्यूटी। ऐसा व्यक्ति जो आर्ट और ब्यूटी के लिए सेंसिटिव हो, मतलब जो कला एवं सौंदर्य का प्रेमी हो, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो 4 ऑप्शन है इसमें, एमेटर, एस्थेट, एंटीपैथी और एस्पर्शन। तो 4 ऑप्शन है इसमें से, आप अपना आंसर टिक कर सकते हैं। इसका सही आंसर है एस्थेट। एस्थेट का मतलब जो कला एवं सौंदर्य का प्रेमी हो। इसके 3 आंसर और आप लोग 3 क्वेश्चन और ऑप्शन और दे सकते हैं। ये 3 ऑप्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं 4 ऑप्शन जो है एक्सप्लेन करूंगा, तो आप लोग 4 ऑप्शन ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये चारों क्वेश्चन जितने भी ऑप्शन हैं ये सारे एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो अमेटर का मतलब होता है शौकिया, मतलब प्रोफेशनली बट फॉर अ प्लेजर, मतलब कोई व्यक्ति कुछ काम तो करता है बट प्रोफेशनली नहीं बल्कि प्लेजर के लिए, खुशी के लिए करता है, उसे बोलते हैं हम शौकिया। क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, एंटीपैथी। एंटीपैथी का मतलब होता है किसी चीज के प्रति अत्यधिक नापसंदी। किसी चीज के प्रति अत्यधिक नापसंदी करने वाले को हम एंटीपैथी बोलते हैं। ठीक है, कोई डिसलाइक टुवर्ड समवन और समथिंग, मतलब किसी चीज के प्रति डिसलाइक हो। और ऑप्शन नंबर डी, एस्पर्शन। एस्पर्शन का मतलब क्या होता है? किसी व्यक्ति के नाम पर उछाला जाने वाला कीचड़, मतलब हम लोग किसी व्यक्ति को बदनाम करते हैं, बदनाम कर देते हैं, तो उसी को बोलते हैं हम एस्पिरेशन। ठीक है, एस्पिरेशन। 4 ऑप्शन समझ में आ गए आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, अ फैमिली ऑफ यंग एनिमल्स। जो यंग एनिमल्स होते हैं उनके ग्रुप को, उनके फैमिली को क्या कहते हैं? मतलब जो छोटे छोटे शिशु होते हैं, जानवरों के जो बच्चे होते हैं, उनको क्या कहते हैं? तो 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए स्वार्म, ऑप्शन नंबर बी हैमलेट, ऑप्शन नंबर सी पैक एंड ऑप्शन नंबर डी ब्रूड। तो इसका सही आंसर है ब्रूड। ब्रूड का मतलब होता है शिशु जानवरों का झुंड। तो ये सारे जो ऑप्शन है ये भी झुंड से रिलेटेड हैं। तो ये चारों क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आ जाने चाहिए। स्वार्म का मतलब होता है ग्रुप ऑफ बीज एंड इंसेक्ट्स, जो मधुमक्खियां, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, उनके ग्रुप को हम बोलते हैं स्वार्म। एंड ऑप्शन नंबर बी हैमलेट। हैमलेट का मतलब होता है छोटे छोटे गांव, मतलब एक जैसे छोटे छोटे गांव बने होते हैं, उनमें छोटे छोटे घर बने होते हैं, उनको बोलते हैं हैमलेट। और क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी पैक। पैक का मतलब क्या आता है? अ ग्रुप ऑफ फॉक्सेस एंड डॉग्स। ग्रुप ऑफ फॉक्सेस एंड डॉग्स मतलब फॉक्स और डॉग होते हैं, उनके ग्रुप को बोलते हैं पैक। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, स्किल्ड इन ब्यूटीफुल राइटिंग, मतलब जिसकी राइटिंग सुंदर हो, जिसमें राइटिंग का गुण हो, स्किल हो, उसे क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए कोरियोग्राफर, ऑप्शन नंबर बी कार्टोग्राफी एंड ऑप्शन नंबर सी कैलियोग्राफर एंड ऑप्शन नंबर डी लेक्सिकोग्राफर। तो इसका सही आंसर है कॉलीग्राफर। इसका सही आंसर है कॉलीग्राफर। कॉलीग्राफर का मतलब होता है जो मतलब सुंदर लेखन में निपुण हो, उसे बोलते हैं हम कैलीग्राफर। इसी का दूसरा होता है कैलीग्राफी, मतलब ये कॉलीग्राफर है, वो कैलीग्राफी होता है, उसका भी मतलब लगभग ये व्यक्ति के लिए, वो एक पार्ट के लिए बता देता है। मतलब ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, कोरियोग्राफर। कोरियोग्राफर क्या करता है? नृत्य निर्देशक करता है, मतलब समवन हु क्रिएट्स न्यू डांसेस, मतलब ऐसा व्यक्ति जो नए नए डांस की स्टाइल्स निकालता है, जैसे कि जितने भी एक्टर्स होते हैं उन्हें कोरियोग्राफर किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी का मतलब होता है मानचित्रकारी, आर्ट ऑफ मैप मेकिंग, जो मैप मेकिंग बनाते हैं उन्हें कार्टोग्राफी बोलते हैं। एंड ऑप्शन नंबर डी लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर का मतलब होता है कोशकार, मतलब जो कोश मतलब डिक्शनरी होती है, उसे बनाने वाले को हम लेक्सिकोग्राफर कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4, हैविंग अ डिसबिलीफ इन सेल्फलेसनेस ऑफ अदर्स, मतलब ऐसा व्यक्ति मतलब हैविंग अ डिसबिलीफ इन सेल्फनेस ऑफ अदर्स, मतलब जो दूसरों की अच्छाई पर संदेह करता है, मतलब संदेह करने वाले को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए सिनिकल, ऑप्शन नंबर बी डोशाइल, ऑप्शन नंबर सी एक्सकेवेट एंड ऑप्शन नंबर डी फ्रजाइल। तो इसका सही आंसर है सिनिकल। सिनिकल का मतलब होता है जो दूसरे की अच्छाइयाँ, कोई भी अच्छा काम कर रहा है मगर उसमें उसे डाउट होता है, उसे बोलते हैं हम सिनिकल। ठीक है। एंड ऑप्शन नंबर बी आप लोग देख सकते हैं, डोशाइल का मतलब होता है दूसरों की आज्ञा निर्देश मानने को तत्पर, मतलब ऐसा व्यक्ति जो दूसरे की आज्ञा को मानने के लिए, उसके ऑर्डर को मानने के लिए तुरंत तैयार रहता है, उस व्यक्ति को बोलते हैं हम डोशाइल। ऑप्शन नंबर सी एक्सकेवेट होता है खुदाई करके निकालना, मतलब कोई भी चीज खुदाई करके निकालते हैं, जैसे कि आप लोग बहुत सारी जगह पर खुदाई करते हैं तो मूर्तियां निकल जाती हैं, तो वहाँ पे और ज्यादा खुदाई करते हैं, और बहुत सारी जगह पर मतलब गुफाओं में सोना चांदी निकलता है, तो इनको बोलते हैं एक्सकेवेट। एंड ऑप्शन नंबर डी फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मतलब होता है आसानी से टूट जाने वाला, मतलब ऐसी चीज इजीली ब्रेकेबल हो उसे बोलते हैं हम फ्रेजाइल। इजीली ब्रेकेबल चीज को बोलेंगे हम फ्रेजाइल। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द मेन बॉडी ऑफ एन एयरक्राफ्ट, द मेन बॉडी ऑफ एन एयरक्राफ्ट, मतलब जो एयरक्राफ्ट होता है, मतलब जो वायुसेना का जो जहाज होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? उसके मेन पार्ट को क्या बोलते हैं? मेन बॉडी को क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, मिलिट्री, मार्टियर एंड गावल एंड फ्यूजलाज। क्या है इसका? फ्यूजलाज। तो इसका सही आंसर है फ्यूजलाज। इसका प्रोनाउंस हम फ्यूजलाज ही करेंगे, आप लोग चेक कर सकते हैं, फ्यूजलाज ही इसका प्रोनाउंस। और फ्यूजलाज का मतलब होता है विमान का मुख्य हिस्सा। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए भी देख सकते हैं आप लोग, मिलिट्री। मिलिट्री का मतलब क्या होता है? मिलिट्री का मतलब होता है कि सैनिक विद्रोह, मतलब जो सोल्जर्स होते हैं वो अगेंस्ट हैं, किसके अगेंस्ट हैं? लॉफुल अथॉरिटी के। जो लॉफुल अथॉरिटी है मतलब गवर्नमेंट है, उसके अगेंस्ट होते हैं, उसे बोलते हैं हम मिलिट्री। एंड मार्टर मतलब शहीद, जानते होंगे आप लोग, जो देश के लिए शहीद हो जाता है उसे हम मार्टर बोलते हैं। एंड ऑप्शन नंबर सी गावल। गावल का मतलब होता है अस्पष्ट तरीके से बोलना, मतलब कोई टीचर है या कोई भी मतलब व्यक्ति है जो आप लोगों को कुछ बता रहा है या समझा रहा है, बट आप लोगों को स्पष्ट नहीं सुनाई दे रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, इसे बोलते हैं हम गावल। मतलब एन अनक्लियर वे, किसी चीज को एक्सप्रेस कर रहे हैं, बट कैसे कर रहे हैं? एक अनक्लियर वे में एक्सप्रेस कर रहे हैं, उसे बोलते हैं हम गावल। क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री, मतलब किसी भी देश में गवर्नमेंट की एब्सेंस है, अनुपस्थिति है, उसे क्या बोलते हैं? तो प्लूटोक्रेसी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी अनार्की, ऑप्शन नंबर सी ब्यूरोक्रेसी एंड ऑप्शन नंबर डी मोनार्की। तो इसका सही आंसर आप लोगों को दिख गया होगा, इसका सही आंसर है अनार्की। अनार्की का मतलब होता है अराजकता, मतलब किसी चीज की मतलब व्यवस्था नहीं है, सरकार है नहीं है, गवर्नमेंट मतलब पता नहीं कहाँ चलेगी इस समय, जैसे इस समय मतलब हर गवर्नेंस का यही हाल है। मैं बोलना नहीं चाहूंगा, सॉरी। ऑप्शन नंबर ए प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी का मतलब होता है धनी लोगों का शासन, गवर्नमेंट रन्स बाय रिच पीपल। ये सारे ऑप्शन मतलब गवर्नमेंट से रिलेटेड ही हैं, शासन से रिलेटेड ही हैं। तो प्लूटोक्रेसी का मतलब होता है धनी लोगों का शासन, रिच पीपल जो होते हैं उनका गवर्नमेंट जो होती है। ऑप्शन नंबर सी देख सकते हैं, ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरो का मतलब होता है कार्यालय, मतलब इससे समझ में आ रहा होगा आप लोगों के लिए कि ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है दफ्तरशाही, मतलब ऐसा मतलब गवर्नमेंट जहाँ पर जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी दफ्तर वगैरह में जो काम करते हैं उनकी सरकार चल रही हो, उससे बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। एंड ऑप्शन नंबर डी मोनार्की। मोनार्की का मतलब होता है राजतंत्र, मतलब ऐसी गवर्नमेंट जो किसके द्वारा चल रही है, या तो किसी राजा के द्वारा चल रही है या किसी रानी के द्वारा चल रही है, उसे बोलते हैं मोनार्की। क्वेश्चन नंबर 7, फूड विच एग्रीज विद वंस टेस्ट, मतलब ऐसा मतलब खाना जो खाने के लायक हो, मतलब टेस्ट लायक हो। तो इसके 4 ऑप्शन है, ये सारे 4 ऑप्शन मतलब रिलेटेड है खाने से ही। तो पहला ऑप्शन है पोर्टेबल, दूसरा बी ऑप्शन है एडिबल, एंड ऑप्शन नंबर सी टॉक्सिक, एंड ऑप्शन नंबर डी पॉलिटेबल। ठीक है। तो इसका सही आंसर है पॉलिटेबल। इसमें पोर्टेबल एंड पॉलिटेबल में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकती है। तो टेस्ट की बात कर रहे हैं तो इसके लिए पॉलिटेबल होता है, मतलब इसके ऑप्शन घुमा फिरा करके, मतलब इसके क्वेश्चन घुमा कर भी आ जाता है कभी कभी। और ऑप्शन नंबर ए देख सकते हैं आप लोग, पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब होता है फिट फॉर ड्रिंकिंग, मतलब ऐसी चीज जो पीने के लिए सही हो,
तो पोर्टेबल होता है। इसका दूसरा ऑप्शन भी है ड्रिंकेबल, जो मैंने यहाँ पे दिया नहीं है, तो ड्रिंकेबल भी होता है और पोर्टेबल भी होता है। क्या चीज जो फिट हो किसके लिए, ड्रिंक करने के लिए। और यहाँ पर क्या था, जो खाने के लिए सही हो, मतलब खाने में टेस्टिंग हो, उसे बोलते हैं। और ऑप्शन नंबर बी भी देख लो आप लोग, तो एडिबल। एडिबल क्या होता है, ये भी कंफ्यूज करेगा। तो फिट टू बी ईटन, मतलब जो खाने में के लिए सही हो, जैसे हम खा सकते हैं, मतलब खाना रखा है वो सही हो खाना, उसे बोलेंगे एडिबल। तो पोर्टेबल पीने योग्य चीज, एडिबल खाने योग्य चीज, और पॉलिटेबल मतलब जिसे हम, जिसका मतलब टेस्ट हमारे लायक है, उसे बोलते हैं पॉलिटेबल। एडिबल और पॉलिटेबल में अंतर क्या है, एडिबल तो मतलब कोई भी नहीं खा सकता है, और पॉलिटेबल का मतलब ऐसा व्यक्ति जिसका टेस्ट, मतलब जिसे टेस्टी लगता है वो चीज, वो उसे बोलते हैं पॉलिटेबल। ठीक है। एंड ऑप्शन नंबर सी दिख रहा हुआ, टॉक्सिक दिख रहा हुआ आप लोगों को। टॉक्सिक का मतलब होता है जहरीला या स्वास्थ्य के लिए कोई चीज हानिकारक, जैसे टॉक्सिक गैसेज होती हैं, बहुत सारी चीजें। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 8, वन हु पोजेसेस मैनी टैलेंट्स, ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर बहुत सारे टैलेंट्स हो, तो उसे क्या बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए ओमनीपोटेंट, ऑप्शन नंबर बी वर्सेटाइल, एंड ऑप्शन नंबर सी ऑडिबल, एंड ऑप्शन नंबर डी लेजिबल। तो इसका सही आंसर आप लोगों को पता होगा, वर्सेटाइल होता है। इसका सही आंसर क्या है, वर्सेटाइल। वर्सेटाइल का मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर बहुत सारे गुण हो, बहुमुखी बोलते हैं जिसको हम, मतलब बहुत सारे गुणों वाले व्यक्ति। अब ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए, ओमनीपोटेंट। तो ओमनीपोटेंट का मतलब होता है सर्वशक्तिमान, ऑल पावरफुल। ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर सारी शक्तियां ऑल पावरफुल हो, उसे बोलते हैं हम ओमनीपोटेंट। एंड ऑप्शन नंबर सी ऑडिबल। ऑडिबल का मतलब होता है ऐसी चीज दैट कैन बी हियर्ड, मतलब जिसे हम सुन सकते हैं, वो ऑडिबल होगा। अच्छा, इसका अपोजिट भी बना सकते हैं हम, इन लगा करके इनऑडिबल भी हो जाएगा, मतलब जो सुनने के लायक ना हो। तो यहाँ से आप लोगों को एक क्वेश्चन और मिल जाता है, ऑडिबल का अपोजिट इनऑडिबल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी लेजिबल। लेजिबल का मतलब होता है हैंड राइटिंग दैट कैन बी इजिली रीड, मतलब ऐसी राइटिंग जिससे हम इजिली रीड कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा डॉक्टर की राइटिंग है, उसे हम इजिली मतलब रीड नहीं कर सकते हैं, मगर हम खुद की राइटिंग है, दूसरों की राइटिंग है, उनको हम इजिली रीड कर सकते हैं। तो उसे क्या बोलेंगे हम, लेजिबल। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए आप लोग, वन हु नोज एवरीथिंग, ऐसा व्यक्ति जो हर कुछ जानता हो, उसे क्या बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इनक्रेडिबल, ऑप्शन नंबर बी इनविंसिबल, एंड ऑप्शन नंबर सी ओमनीसाइंट, एंड ऑप्शन नंबर डी एमनेसिया। ये चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर आप लोग पिक कर सकते हैं। इसका सही आंसर है ओमनीसाइंट। ऐसा व्यक्ति जो हर कुछ जानता है उसे बोलते हैं हम ओमनीसाइंट, मतलब सर्वज्ञ, एवरीथिंग, हर कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ बोलते हैं हिंदी में, सर्वज्ञ मतलब ओमनीसाइंट। इसमें ऑप्शन नंबर ये देख सकते हैं आप लोग, इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल का मतलब होता है ऐसी चीज जिस पर हम विश्वास नहीं कर सकते, मतलब दैट कैन नॉट बी बिलीव्ड, विश्वास करने लायक ना हो, उसे बोलेंगे इनक्रेडिबल। और यहीं से अगर हम इनको हटा देंगे तो वो बन जाएगा क्रेडिबल, मतलब विश्वास करने लायक। तो आप लोगों को दोनों अपोजिट और अपोजिट मतलब एंटोनिम समझ में आ गया होगा, अपोजिट भी समझ में आ गया होगा। आप लोग क्वेश्चन नंबर बी देख सकते हैं, इनविजिबल। इनविजिबल का मतलब होता है ऐसी मतलब दैट कैन बी सीन, मतलब जिसे हम देख सकते हैं, तो उसे बोलेंगे हम इनविजिबल। मतलब जैसे ऐसी चीज जिसे हम देख सकते हैं नॉर्मली, उसे इनविजिबल बोलेंगे। और ऐसा ही मैंने पार्ट 1 में भी बताया था, इनविजिबल जैसा ही इनविंसिबल। तो वो क्या होता था, जिसे कॉन्क्योर नहीं कर सकते, मतलब जिसे जीता ना जा सके, वो होता है इनविंसिबल। और जिसे देखा ना जा सकता है वो होता है इनविजिबल। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा क्या बोलते हैं उसका, अरे वो मूवी देखी होगी आप लोगों ने अनिल कपूर की, तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, सॉरी। ऑप्शन नंबर डी एमनेसिया। एमनेसिया का मतलब क्या होता है, एमनेसिया बहुत ज्यादा एग्जाम में कई बार आ चुका है। एमनेसिया होता है लॉस ऑफ मेमोरी, मतलब जिसमें मतलब भूलने की बीमारी होती है। जैसे कि गजनी आप लोगों ने देखा होगा, उसे एमनेसिया की बीमारी थी। गजनी मतलब 10-15 मिनट बाद फिर भूल जाता था, वो क्या होता है, एमनेसिया। और ज्यादातर ये आप लोगों ने देखा होगा, जो जितने भी बूढ़े बड़े ओल्ड एज होते हैं, वो उन्हें एमनेसिया की प्रॉब्लम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, वन हु कैन यूज आइदर ऑफ हिज हैंड विद ईज, मतलब ऐसा व्यक्ति जो अपने दोनों हाथों को आराम से यूज कर सकता है, उसे क्या कहते हैं। तो इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए पॉलीग्लॉट, ऑप्शन नंबर बी जेनिटर, ऑप्शन नंबर सी एसेटिक, एंड ऑप्शन नंबर डी एम्बिडेक्स्ट्रस। तो आप लोगों ने मूवी देखी होगी 3 इडियट, उसमें वायरस था, वो दोनों हाथों से लिखता था, तो उसी से आप लोग ध्यान रख सकते हैं एम्बिडेक्स्ट्रस। क्या इसका सही आंसर है एम्बिडेक्स्ट्रस, मतलब जो दोनों हाथों से लिखता हो। एम्बी का मतलब होता है दोनों, तो दोनों एम्बिडेक्स्ट्रस। इसमें ऑप्शन नंबर आप लोग देख सकते हैं पॉलीग्लॉट।
पॉलीग्लॉट का मतलब होता है बहुभाषी, मतलब ऐसा व्यक्ति जो हु फ्लुएंटली स्पीक मैनी लैंग्वेज, ऐसा व्यक्ति जो कई भाषाओं को मतलब फ्लुएंटली बोल सकता है, उसे बोलेंगे पॉलीग्लॉट। और ऑप्शन नंबर बी देख सकते हैं जेनिटर। जेनिटर का मतलब होता है पहरेदार, मतलब टेक केयर ऑफ बिल्डिंग्स। जो बिल्डिंग्स वगैरह होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कॉलोनियों के बाहर जो पहरेदार बैठे रहते हैं उन्हें जेनिटर बोलते हैं। वॉचमैन भी बोल सकते हैं, बट इनका सही एक वर्ड जेनिटर भी होता है। ऑप्शन नंबर सी एस्थेटिक। एस्थेटिक का मतलब होता है आत्मसंयमी, मतलब पर्सन लीडिंग अ लाइफ ऑफ अ स्ट्रिक्ट सेल्फ डिसिप्लिन, मतलब ऐसा व्यक्ति जो अपनी लाइफ को स्ट्रिक्ट तरीके से सेल्फ डिसिप्लिन के साथ जी रहा है, उसे बोलेंगे हम एस्थेटिक, मतलब आत्मसंयमी। तो आई होप ये वीडियो चारों क्वेश्चन की मतलब जो 10 क्वेश्चन है वो आप लोगों को सही से समझ में आ रहे होंगे, और मैं यही आशा करता हूँ कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे। और इसकी सीरीज बाय सीरीज चली गई है आप लोगों को, तो 10 डेज के अंदर आप लोगों को 400 वन वर्ड याद हो जाएंगे, जो कि आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी है। अगर आप इनको याद कर लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई बाहर आएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर किया करें, कि आप लोग वीडियो देख लेते हैं मगर इसे लाइक नहीं करते हैं। और अगर आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो इस वीडियो को शेयर कर दें सभी लोगों के पास। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको आगे की वीडियोस मिलती रहें, और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो इसी के साथ हम लोग आप लोगों से विदा लेते हैं। तो थैंक यू टू गुड बाय ऑल, बाय बाय।